नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। क्या कहूं जनाब, भाई यूं रोज रोज आपको ये समझाना कि क्यों इस बार बिहार चुनाव में एक बार फिर से नतीजे वही होने वाले हैं जिनका अनुमान है, बड़ा बोरिंग सा काम हो जाता है यार। बताइए, बिहार का ये हाल देखकर हमें तो लगता है कि केचुआ को यूं ही कह देना चाहिए था कि यारो, आखिर क्यों करवाने हैं चुनाव, जब आखिरकार महामानव और उनके लग्गे भग्गों ने बिहार का भाग्य ही बदल दिया है। तो फिर ये चुनाव का नाटक करने की जरूरत ही क्या रह जाती है जी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। ना ना, मुझे गलत मत समझिए आप लोग। मैं बस ये कह रहा हूं कि बिहार को आखिर क्या चाहिए था। बढ़िया स्कूल मिल गए, सबके लिए रोजगार मिल गया, आर्थिक विकास इतना हो गया कि अब बिहार में लोगों के पास इतना पैसा है कि लोग नौकरी करना ही नहीं चाहते। रोजगार के लिए बाहर जाना तो भाई साहब दूर की बात है। दलितों को उनके अधिकार मिल गए, महिलाएं और लड़कियां इतनी सेफ हैं कि अब किसी को कोई डर ही नहीं लगता। पिछले 5 सालों में महामानव ने नीतीश बाबू के साथ मिलकर बिहार का ऐसा ऐसा काया पलट किया है, जैसा कि महामानव ने सिर्फ भारत का किया है। लेकिन मुझे पता है कि आप खुद को बहुत समझदार समझते हैं और पक्का कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कि महामानव ने नीतीश जी के साथ मिलकर बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए आज मैं आपके सामने महामानव प्लस नीतीश जी के कुछ महान काम कारनामे जो पिछले चुनावों से लेकर इस बार वाले चुनावों में हुए हैं, वो आपके सामने रखने वाला हूं। जी हां, सबसे पहले आते हैं एम्स पर। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोड मैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। पिछले चुनावों में महामानव ने कहा था कि बिहार में कई कई सारे एम्स बनेंगे, और सिर्फ बनेंगे नहीं, चलेंगे भी। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। आज 5 सालों के बाद आप देखेंगे कि बिहार के हर जिला में एक एम्स बना है, और जनता का ये हाल है कि अब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं जाती, बल्कि भाई साहब पैरासिटामोल भी लेना हो ना किसी को, तो सीधा अपने जिला के एम्स में जाता है। इन एम्स में ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं कि दुनिया भर के लोग सिर्फ इन एम्स को देखने और समझने के लिए बिहार का चक्कर लगाने लगे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। सरकार ने जो एम्स बनाने का किया है वो अभी तक नहीं चालू किया है। चाहे वो ईटा मांग के हो, चाहे वो चावल गेहूं मांग के हो, चाहे वो रुपया मांग के हो, हम लोग दरभंगा में एम्स बनाएंगे।
ये जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले घुसपैठिया घुसपैठिया का शोर मच रहा था ना, वो दरअसल यही लोग थे जो पिछले 5 सालों से बिहार में चल रहे इन एम्स को देखने के लिए यहां आए हुए थे। अब इनकी वजह से बिहार में भीड़ हो गई थी, लोग ज्यादा हो गए थे, और केचुआ को लगा कि इतने लोग कैसे हो गए भाई बिहार में। इसीलिए इस भीड़ को जो बाहर से विदेशों से आई थी घुसपैठिया समझ के केचुआ ने बिहार में एसआईआर करा दी। खैर इतने एम्स तो पूरे देश में नहीं है भाई साहब, जितने पिछले 5 सालों में बिहार में खुले और अच्छे खासे चल रहे हैं। देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अब बात कर लीजिए शिक्षा की। देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और हर दिन एवरीडे 2 कॉलेज खोले गए हैं। सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि देश में सबसे अच्छे स्कूल और सबसे अच्छे कॉलेज बिहार में मिलेंगे आपको। याद कीजिए, महामानव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि तक्षशिला दरअसल बिहार में था। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में बिहार के हर जिला में आईआईटी, आईआईएम और जितने भी बाकी बड़े बड़े कॉलेज होते हैं वो खुलवाए जा चुके हैं। बिहार के हर गांव में, हर गांव तो मान लीजिए ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर गांवों में स्कूल खुलवाए जा चुके हैं। पूरे देश और दुनिया से हर साल लाखों छात्र छात्राएं इन्हीं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आते हैं। और अब तो हाल ये है कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दुनिया में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा छात्रों की तादाद बिहार में है। बाकी ये सही है कि बिहार की साक्षरता दर थोड़ी कम है, बहुत थोड़ी सी कम है, लेकिन सच मानिए इस साक्षरता दर की कमी का कारण यही वामी, कांगी और प्रगतिशील है, जो स्कूल जाने वाले छात्रों को बरगलाते हैं और स्कूल जाने वाले रास्ते जो है ना, उन पे जो साइन बोर्ड लगा होता है उसको हटा देते हैं। खैर, तो कुल मामला यह है कि बिहार में पिछले 5 सालों में शिक्षा का विकास पूरे देश में सबसे ज्यादा हुआ है। हालत यह है कि सुना है बिहार में अब पुरुष विधायक भी गर्ल्स कॉलेजों से डिग्री लेने लगे हैं। अब आते हैं रोजगार पर। बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार, बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये तो खैर सबको पता है कि बिहार में महामानव और नीतीश कुमार हैं, इसलिए रोजगार की बहार है। रोजगार की तो भाई साहब ऐसी मारा मारी है कि बिहार के लोग इतने रोजगार से परेशान हो गए। इसी वजह से आप देखेंगे बिहार के लोग बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्हें डर लगता है कि उन्हें भी पकड़कर जबरदस्ती रोजगार ना दे दिया जाए। बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहां वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि इतना रोजगार हो गया बिहार में कि अब जो चुनाव लड़ रहे हैं महामानव, तो उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि रील्स बनाना भी मान लीजिए रोजगार है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में अक्सर पुलिस को रोजगार से परेशान नौजवानों पर लाठीचार्ज करना पड़ता है। होता यूं है कि सरकार बिहार की छवि सुधारने के लिए सबको जबरदस्ती रोजगार देना चाहती है,
लेकिन ये नौजवान रोजगार चाहते ही नहीं है, इसलिए पुलिस इन्हीं नौजवानों को जबरन नौकरी देने के लिए इन पर लाठीचार्ज करती है। और विपक्षी, वामी, कांगी, प्रगतिशील जो है इसका गलत मतलब निकालते हैं और आपको बताते हैं। आप याद रखिए, पिछले 5 सालों में बिहार में अपराध कम या नहीं के बराबर हुआ है, और जो थोड़ा बहुत हुआ भी है ना, वो इसलिए कि पहले बिहार में जंगल राज था। अब आप यही देखिए कि अब जो अपराधी अपराध करते हैं वो ढक छुप कर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि वो पकड़े जाएंगे। पहले लोगों को पकड़े जाने का डर नहीं था, इसलिए वो कोशिश करते थे कि अपराध करते हुए वो पहचाने ना जाए। अब महामानव और नीतीश कुमार ने अपराधियों को यह समझा दिया है कि छुपने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब अपराधी जो है खुले आम अपराध करते हैं। और जब महामानव और नीतीश कुमार को ठीक लगेगा, वो इन अपराधों को बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद। समझे आप? इसलिए महामानव को, नीतीश कुमार जी को अगले 5 सालों के लिए चुनना जरूरी है। बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। एक आखिरी बात आपसे यह कहूंगा कि ये जो अगले 5 सालों की बात हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि महामानव को एक और मौका दिया जाए नीतीश जी के साथ, तो वो नीतीश जी के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, और यह सबक तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक पूरे भारत पर महामानव का एक छत्र राज ना हो। आज तक हम पाकिस्तान को जो जो सबक नहीं सिखा पाए हैं, उसकी इकलौती वजह यह है कि महामानव कहीं ना कहीं चुनाव हार जाते हैं। अब अगर आप महामानव को बिहार जिता देंगे, तो महामानव पाकिस्तान को सबक सिखा ही देंगे, वरना फिर पाकिस्तान का सबक अधूरा रह जाएगा। भाई, चुनावों के दौरान अक्सर महामानव पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणा करते हैं। इस बार शायद अब तक उन्होंने नहीं किए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर नहीं किए तो वो ऐसा जरूर करेंगे। तो भाइयों बहनों, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ही सही, इस बार महामानव और नीतीश कुमार जी को जरूर जरूर जिताइए। चचा जो थे अपने गालिब, बिहार चुनाव के मद्देनजर भी एगो शेर कह गए हैं। आप तो अपने लोग हैं, सुनाई देते हैं। रउआ हमारी बातें जरा कान खोल सुनियो, रउआ हमारी बातें जरा कान खोल सुनियो, फोनवा में जो दे डेटा उसको ही बस तू चुनियो। वोटवा का है बचवा, दे दे एगो हमें भी, वोटवा का है बचवा, दे दे एगो हमें भी, हम शेर कह रहे हैं, वाह वाह तू कह के सुनियो। चचा को वोट से मतलब नहीं था, वाहवाही से मतलब था, और उनकी बातों पर आप कान मत दीजिए। महामानव के भाषण सुनिए और उसी के हिसाब से वोट दीजिए, प्लीज। नमस्कार।